जरा एक बार इस आवाज को सुनिए। यदि अब हैदराबाद के विनाश को नहीं रोका गया तो यकीन मानिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट में विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। उन हजारों पशु पक्षियों का घर उजाड़ दिया गया, सिर्फ क्या, एक विकास के नाम पर। और विकास भी कैसा? किसी का घर उजाड़कर कौन सा विकास होने वाला है। 400 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाया गया और पशु पक्षियों का घर उजाड़ा गया। बेबस, लाचार और मदद की गुहार लगाते हुए ये बेजुबान, सोचो आज कितना परेशान हो चुके हैं। जरा सोच कर तो देखिए, जिस मोर को आप राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, अब वही मोर रो रहा है। उनकी चीखों की आवाज पूरी जंगल में सुनाई दे रही है, क्योंकि उनके आशियाने को उजाड़ दिया गया। बेजुबान जानवर तभी रोता है या तो वह पीड़ा में हो या हम उनको पीड़ा पहुंचा रहे हो। और अगर बात करें 2024 से 2025 तक भारत देश में शायद लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ काटा गया है, या शायद इससे भी ज्यादा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नए फ्लाईओवर, ITI कॉलोनी, कमर्शियल प्रोजेक्ट ने इस शहर की सांसें छीन ली हैं। और जब जंगल ही छीन गया तो जंगली जानवर रोड पर आ गए, क्योंकि जंगल उनका घर था। क्या यही सच में विकास होता है? और हम आपको एक बात और बता दें कि भारत का सबसे ज्यादा AQI 1008-10 तक पहुंच चुका है। क्या सच में नेचर को तबाह करके नई बिल्डिंग को बनाना ही डेवलपमेंट कहते हैं? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब AQI हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, और साथ ही गर्मी भी, जो ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा बढ़ा देगी। पेड़ और मनुष्य का वास्ता बहुत ही गहरा और प्राचीन है। पेड़ हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमें छाया देते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। वे हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, या यूं कहिए पूरा भविष्य है। जंगली जानवर, पशु पक्षी, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, हमें खाद्य और अन्य संसाधन प्राप्त कराते हैं। मगर अफसोस, फिर भी हम वही गलती कर रहे हैं जो हमें पहले से ही पता होती है। जरा सोच कर देखिए, पीठ में ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर होगा और मुंह पे मास्क। क्या ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय नहीं है? इंटरनेट में ऐसी कई वीडियो आ रही होंगी जिसमें आप देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे, लेकिन उन बातों पर अमल कौन करेगा? आप और हम। दोस्तों, जैसी जैसी जिंदगी हमारी है वैसे ही उन प्राणियों की भी है। उन्हें भी सांस लेने का अधिकार है, उनका भी घर होना चाहिए, उनका भी खुद का जंगल होना चाहिए जहां उन्हें कोई भी परेशान ना करे। जब ईश्वर ने धरती बनाई होगी तो केवल सिर्फ मनुष्य के लिए बनाई होगी। जरा सोच कर देखिए ना, उस ईश्वर ने कैसे इस धरती का निर्माण किया होगा, कैसे उसने मनुष्य बनाया होगा, पेड़ बनाए होंगे, पक्षी बनाए होंगे, ये झील, ये पहाड़, ये झरने, सब कुछ अलग अलग। ये प्रकृति है, इसका नेचर ऐसा ही होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर विकास होता ही है तो किसी अच्छे कार्य के लिए हो, जिसमें किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का घर ना उजड़े। यही गलती एक दिन चीन ने की थी। सारे पशु पक्षियों को, जीवों को उन्होंने मार दिया था ताकि फसल अच्छी हो सके और ज्यादा अनाज खाने को मिले। मगर अफसोस, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा उसको भुगतना पड़ा, क्योंकि पशु पक्षी खेतों में लगे अनाजों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े, टिड्डियां लग जाती हैं, उन्हें खाती हैं। और अगर पशु पक्षी को ही खत्म कर दिया जाए तो टिड्डियों की तादाद बढ़ जाएगी, जो कि रातों रात पूरी फसल को नष्ट कर देगी। और अंत में यही हुआ, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई सिर्फ भूखमरी की वजह से। जितना अनाज होता था वो भी नहीं हो पाया। इसलिए कहते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आप जिम्मेदारी लीजिए और हर एक पेड़ अपने घर के आसपास जरूर लगाएं। यह आपको शुद्ध हवा भी देगी, छाया भी देगी और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और साथ ही उन पशु पक्षी, उन जंगली जीवों पर दया कीजिए जो बेजुबान हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं और वो बेचारे बेजुबान हैं। हमारी धरती जैसी कोई अन्य ग्रह नहीं है, इसे ईश्वर ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। प्रकृति में जीने का हक सबको है, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो। हम इस धरती पर मेहमान बनकर आए हैं, मालिक बनकर नहीं। हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी है, इसको सुरक्षित रखना है और इसकी सुंदरता को बनाए रखना है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी धरती हमारी माता है और हमें इसकी देखभाल करनी है। हमें उसके संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना है और इस पर्यावरण को संरक्षित करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।